दोस्तों नमस्कार। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों आजकल बिजली की जो ज़रूरत है वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। आप जिस मोबाइल पर हमारी तस्वीरों को देख रहे हैं वो भी बिजली से चलता है। बहुत सारे लोग आजकल लैपटॉप पीसी पे काम करते हैं, वो भी बिजली से चलता है। ऑफिस दफ्तर का बड़े बड़े कारखाने बिजली से चलता है। यानी हमारे जीवन के लिए बिजली एक बुनियादी सुविधा बन चुकी है, एक बुनियादी ज़रूरत बन चुकी है। लेकिन लगातार सरकार बिजली सेक्टर में बड़े बड़े कारपोरेटों को लाने की कोशिश कर रही है, बिजली संशोधन विधेयक को लागू करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसका विरोध बड़े तबके पर बिजली सेक्टर के कर्मचारी और उपभोक्ता भी कर रहे हैं। आज बिजली कर्मचारियों के कई नेताओं से हम बातचीत करेंगे और समझेंगे क्यों और किस लिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि सरकार दावा कर रही है कि बिजली सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन होने से प्राइवेट कंपनी आएगी तो बिजली की चोरी रुकेगी। दूसरा उनका कहना है कि जो नुकसान है, बिजली में जो नुकसान हो रहा है वो ख़त्म होगा। लेकिन जो इस सेक्टर के कर्मचारी हैं उसका विरोध क्यों कर रहे हैं सर? सरकार ने ऐसा ही कहा था 2003 में, और नया बिजली का कानून लाया था। उसमें भी वादा किया गया था कि बिजली के दरें कम होंगी, बिजली में निजी घराने जब आएंगे तो स्पर्धा बढ़ेंगी। मगर इसका 2003 से 2023 तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और जो कानून लाया गया था 2003 को, वो कानून के मुताबिक उपभोक्ता के लिए जो सहूलतें देना चाहिए थी वो नहीं मिली। उल्टा 2003 और 2014 हम देखेंगे कि बिजली का कुल घाटा जो 29,000 करोड़ था, आज 2014 से 2022 तक देश के बिजली उद्योग का कुल घाटा 1,48,00,000 के ऊपर पहुंच गया है। इसका सीधा हिसाब ये है कि ये घाटा क्यों बढ़ रहा है। तो इनको ये बिजली उद्योग जो है, जो आम उपभोक्ता के लिए बनाया गया था, इसका निजीकरण करने के लिए घाटा ज़्यादा बढ़ाने का और बोलने का कि ये जो सरकारी क्षेत्र है ये निकम्मा है, कुछ कर नहीं पाता, इसलिए उसको प्राइवेट को देने के लिए ये सब दावे किए जाएंगे। और हमारा विरोध इसलिए है, पूरे किसान संगठन, मजदूर संगठन या बिजली उपभोक्ता के जो संगठन हैं, उसके बाद बिजली कर्मचारियों के जो संगठन है, हम इसलिए विरोध कर रहे हैं कि 2003 के कानून का हमने सबने अनुभव ले चुके हैं। और हमें मालूम है कि जो भी निजी घराना बिजली उद्योग में आएगा वो नफ़ा कमाने के लिए आएगा। कोई सब्सिडी किसान को नहीं मिलने वाली, वीकर सेक्टर को कोई सब्सिडी नहीं मिलने वाली। इसका सीधा मतलब है सब्सिडी ख़त्म करो, बिजली की दरें बढ़ाओ और सभी को एक साथ टारगेट करो। ये मकसद है सरकार का। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो पूरे हिंदुस्तान का उत्पादन, विद्युत उत्पादन केवल 1,360 मेगावाट था। आज वो जाके 5 लाख मेगावाट हुआ है। ये कोई अदानी, अंबानी या प्राइवेट कंपनी ने नहीं किया है। ये भारत के लाइनमैन लोग, इंजीनियर लोग, सभी लोग मिल के इस हिंदुस्तान को आज 24 घंटे, दिन में 24 घंटे विद्युत दे रहे हैं। इसके पीछे बहुत जानों की कुर्बानी हुई है। बहुत लोगों ने बहुत मेहनत करके आज हमारा उत्पादन 5 लाख मेगावाट हुआ है। घर घर में बिजली पहुंच रही है, पहाड़ों पे जा रही है, खरियों में जा रही है, देहातों में जा रही है। ये कोई प्राइवेट वाले ने नहीं किया था, ये इस इलाके के लोग, इस डिपार्टमेंट के लोग, इस बिजली विभाग के लोग इतना बड़ा काम किए थे। सर, एक जैसे सरकार का दावा है कि अगर ज़्यादा कंपनियां आती हैं बिजली सेक्टर में तो सस्ते दाम पे बिजली मिलेगा और जो उपभोक्ता है उसको चॉइस होगा कि वो जिसको जो सस्ता देगा उससे वो लेगा। अभी ये बात सरकार ने 2003 में कही थी और 2014 से नया कानून लाने की कोशिश कर रही है। अगर ये सरकार दावा करती है कि बिजली के इसमें ज़्यादा कंपनियाँ आएंगी तो दर कमी होंगी, तो इसके पहले तो हुआ है ना। अभी बॉम्बे में भी 3 कंपनियाँ, कहाँ बिजली की दरें कम हो गई।
जबकि सरकारी कंपनी की दरें कम है और निजी घराने टाटा रिलायंस की दरें बड़ी है। तो फ्रेंचाइजी के माध्यम से देश भर ने इन्होंने निजी घराने को लाने का जो मॉडल किया था वितरण के क्षेत्र में तो फेल हो गया। दूसरा, निर्मित में जो उन्होंने पावर प्लांट लगाए निजी घराने के, उसकी भी तो दरें कम नहीं, उसकी भी तो दरें बड़ी है। और जब भी ये निजी घराने बिजली का शॉर्टेज होता है तो दरें बढ़ा देती है। जो सरकारी कंपनी के साथ बिजली परचेज के एग्रीमेंट किए उनका भी उल्लंघन करती है। तो निजी घराने आने के बाद बिजली की दरें सस्त होगी या स्पर्धा हो जाएंगी, ये तो सब फालतू की बात है। उनको खाली ये नफ़े का क्षेत्र अपने और लेने की कोशिश है। सर, बिजली सेक्टर में खासकर साउथ में इस मांग को लेकर प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ में आप लोगों का आंदोलन कहाँ तक बढ़ा है, क्या चल रहा है सर? देखिए, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2023 के लिए मैक्सिमम स्टेट गवर्नमेंट्स जो अपोज किया है इस बिल के लिए वो है कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र, तमिलनाडु, केरला। पूरे हिंदुस्तान में 13 राज्यों ने इसका विरोध किया है, जिसमें ऑलमोस्ट ऑल सदर्न स्टेट्स इसका विरोध किए हैं। सदर्न स्टेट्स में अभी तक जो यूपी में हुआ है, जो महाराष्ट्र में हुआ है, जो नॉर्थ इंडिया में हुआ है, फ्रेंचाइजी सिस्टम या प्राइवेटाइजेशन, ये अभी तक साउथ इंडिया में आया नहीं है। वी आर फाइटिंग with a very, very bold steps, and we don't want to bring privatization into this sector to protect. We are having about 20 to 25 lakh employees and engineers working in this electrical sector. We have to protect their livelihood. We have to give protection to their job security देना है, और at the same time we have to protect the interest of the farmers and small traders and poor consumers all over India. And South India, particularly Karnataka, we are very strong and we are opposing it, and we don't want to bring privatization into the electrical sector. Thank you. सर, बिजली सेक्टर में प्राइवेट कंपनी को लाने का सरकार का असली मकसद क्या है? असली मकसद ये बिजली कंपनियों के पास कई अब्जों रुपये की ज़मीनें बड़े बड़े शहरों में पड़ी है, उसके ऊपर उनकी नज़र है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर देश के 140 कोटि जनता ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर उनकी नज़र है। और जो भी प्रॉफिट का क्षेत्र है वो प्रॉफिट का क्षेत्र निजी घराने लेना चाहेंगे, और लॉस वाला जो है किसान को बिजली प्रोवाइड करना, पानी पुरवठा को या सरकारी संस्थान को या फिर लाइटिंग वगैरह जो है, इसके लिए तो सरकारी कंपनी आखिरी बिजली प्रोवाइड करेंगी। ग्रामीण इलाके में नफ़े के क्षेत्र में ही निजी भांडवलदार आएगा। तो कुल मिला के प्राइवेट कंपनियों को प्रॉफिट देने का एक सरकार का जरिया है। ये प्राइवेट के लिए है। अभी जहाँ भी अदानी गया, रिलायंस गया, जहाँ भी गया उन्होंने प्रॉफिट कमाया, अब भाग गए बाद में। ये तो देखो आगरा के अंदर भी, उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा हो गया, कानपुर हो गया, वहाँ पे फ्रेंचाइजी थे, फेल हो गई। महाराष्ट्र में नागपुर थी, औरंगाबाद थी, धुले थी, जलगांव, वो भी फेल हो गई। कहाँ पे ले गए तो वहाँ वो निजी जो घराने हैं वो वितरण के क्षेत्र में नहीं टिक पाए, ये हमारा अनुमान है। तो ये उनका निजी क्षेत्र, निजी घराने को सौंपने का ये पूरा षड्यंत्र है, सरकारी क्षेत्र। दोस्तों, एक बात समझनी है, बिजली जिस तरीके से हर एक व्यक्ति का बुनियादी अधिकार बन चुका है, एक बुनियादी ज़रूरत बन चुकी है, लेकिन उसमें लगातार सरकार प्राइवेट कंपनियों को लेकर आने की कोशिश कर रही है और उसे लोक हित में बता रही है। लेकिन ये साफ है कि प्राइवेट जब कोई खिलाड़ी किसी संस्थान के अंदर आता है तो उसका असली और अंतिम मकसद जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना होता है। जैसा इन साथियों ने बताया अभी, बिजली सेक्टर के कर्मचारियों ने बताया अभी, कि जो भी कॉरपोरेट बिजली सेक्टर को अपने अंतर्गत लेगा उसका पहला और अंतिम ध्येय होगा मुनाफा बनाना, लोगों की सेवा करना नहीं होगा। इसीलिए तमाम जो बिजली सेक्टर के कर्मचारी है, उपभोक्ता हैं, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सरकार की नीति है कि किसी भी तरीके से प्राइवेटाइजेशन के जरिए बिजली सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बड़े कारपोरेटों की तिजोरियों को भरा जाए। इसी उद्देश्य के साथ वो लगातार काम कर रहे हैं। अब आगे का रास्ता तो यही नज़र आता है कि मजदूरों को एकजुट होकर अपनी मांगों को उठाते रहना पड़ेगा और निजीकरण के कार्यक्रम को रोकने का प्रयास करना पड़ेगा। इस बारे में आप भी सोचिए, समझिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।